दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसान अल्लाह ताला से बहुत सारी नेमतें पाता है, लेकिन इंसानी मिजाज ये होता है कि जो चीज़ उसके पास मौजूद होती है उसकी कदर नहीं करता, और जो मौजूद नहीं होती उसका रोज़ मुतालबा करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़ाते वाली सिफ़ात बेनियाज़ है, उसको ज़रूरत नहीं है लोग उसका शुक्र करें या उसकी तस्बीह करें या उसके लिए सजूद करें, वो तो बेनियाज़ है। लेकिन इंसानों को जो भी हुक्म रब की तरफ से दिया जाता है वो इंसानों के फ़ायदे के लिए दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों का चर्चा करने का हुक्म दिया है। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, नेमतों का इजहार करो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान शुक्र करता है ना तो उसकी नेमतें बढ़ भी जाती हैं और महफूज भी हो जाती हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। अब यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने एक बारीक बात लिखी है, वो कहते हैं इजाफ़ा होगा ना तो इजाफ़ा उस चीज़ में होता है जो पहले मौजूद रहे। तो शुक्र करने के दो फ़ायदे हुए कि पिछली नेमत महफूज हो जाएगी और मज़ीद रब करीम उसमें इजाफ़ा फरमा देगा। शुक्र का मिजाज करने से, पैदा करने से इंसान, पहला फ़ायदा ये होता है कि नेमतें महफूज होती हैं, उनमें इजाफ़ा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब से जुड़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है। नेमतें चूँकि रब करीम देता है, और जब बंदे अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं तो गोया वो अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते हैं कि मालिक तूने बड़ी करम नवाजियाँ फरमा दी हैं। तो अल्लाह की बारगाह के करीब होने का एक ज़रिया शुक्र भी है। तीसरी बात, नेमतों का जिक्र इंसान को सुकून देता है। नेमतों पर शुक्र करने से इंसान का दिल ठंडा होता है। जब हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते तो फिर ज़ाहिर है हम ख्वाहिशात करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता, देखो फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बेचैनी पैदा करती हैं। इन बातों से इंसान की तबीयत में तलखियाँ पैदा होती हैं। ये चीज़ें उसके लिए हमेशा तकलीफ़ का सामान होती हैं, क्योंकि वो बार बार जब ये कहता जाता है तो मिजाज शिकवे वाला बन जाता है। शिकवा हमेशा तकलीफ़ देता है और शुक्र हमेशा सुकून देता है। कोई जितने ज़्यादा शिकवे करेगा उतना ज़्यादा उलझ जाएगा, और जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करेगा उतना ज़्यादा मुतमईन होता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन हर हाल में खैर में है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया मुसीबत आए तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है, और नेमत मिले तो शुक्र करके अपने रब से अजर ले लेता है। नेमतों का शुक्र बड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा, हम नेमतों का शुक्र चूँकि अदा नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मुआशरे में माहौल इस तरह का पैदा होता है कि हम जहाँ हम होते हैं वो जगह हमें सुकून वाली नहीं लगती, और जहाँ कोई और होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि मिजाज शुक्र वाला नहीं, तबीयत शिकवे वाली है। ओ भाई, जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस जगह आप सीट पर बैठते हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक़ है, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बैठे, ये तो अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे हैं। तो जो जगह अल्लाह रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो ख़ानदान रब ने चाहा उसमें मुझे पैदा किया ना। बंदे की चॉइस तो नहीं ना होती कि या अल्लाह मुझे फ़लाने कबीले में पैदा कर दे, खालिस अतिया इलाही है ना। तो जो दादाजी अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए हैं मुझे ख़ुद भी तो उनको पसंद करना चाहिए ना। जो चाचा जान, जो मामू जान,
जो ननिहाल ददयाल वाले अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया। किस बात का शिकवा कि मेरे फलाने रिश्तेदार ठीक नहीं तो फलाने ठीक नहीं तो फलाना गलत है, ये तो तबीयत को बेचैन करने वाली बात। ओ भाई, रब करीम ने जो मेरे लिए चाहा। मैं अपने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में सुकून लेना है तो अपनी सोच इस तरह की बनाओ। मेरी सोच इस तरह की है कि जिस तरह के माँ बाप अल्लाह ने मुझे दिए हैं शायद किसी को नहीं मिले, जिस तरह के उस्ताद रब करीम ने मुझे दिए शफकत करने वाले शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के मुर्शद अल्लाह ने मुझे अता फरमाए शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के शागिर्द और जिस तरह के सालकीन तरीक़त मोहब्बत करने वाले दोस्त मुरीद अहबाब मुझे मिले किसी को नहीं मिल सकते। आप अपनी ज़िंदगी में ये मिजाज पैदा करेंगे, चीज़ें शुक्र लाती हैं ज़िंदगी में, ये शुक्र लाती हैं। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें, देखें ना हज़रत सादी शराजी कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से, तो जूता उठाने वाले तो उठा ही लेते हैं और मोबाइल ले जाने वाले भी मोबाइल, लेकिन मोबाइल लेके जा सकते हैं, ताल्लुकात नहीं लेके जा सकते। मोबाइल लेके जा सकते हैं, आपकी आवाज़ छीन के नहीं ले जा सकते। वो गलतफहमी का शिकार होते हैं कि एक चीज़ हमने ले ली, भाई बहुत सारी चीज़ें आपकी रसाई नहीं है, आप जा ही नहीं सकते वहाँ तक। भाई हज़रत सादी शराजी का ना कोई जूता उठा के ले गया मस्जिद से, तो आपका खादिम कहने लगा बड़ा ही भाई कोई नलायक आदमी है जो हज़रत शेख का जूता उठा के ले गया। तो हज़रत हंस पड़े, कहने लगे जूता ही ले गया है ना, कहीं पैर तो नहीं ना लेके गया, पैर सलामत है तो अल्लाह ताला जूता और भी अता करेगा। हम ना ये मिजाज पैदा कर लें तो ज़िंदगी में शुक्र आ जाए, ठहराव आ जाए, सुकून आ जाए। अल्लाह की जितनी नेमतें हमारे पास हैं कभी एक एक पे गौर करो। सिर्फ दांत में दर्द हो जाए तो सारा वजूद तकलीफ में, सिर्फ आंखें अगर थोड़ी अजियत में आ जाए तो सारा वजूद तकलीफ में। एक बुखार ही चढ़ जाता है ना, बच्चों को भी बंदा करीब नहीं आने देता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, घर, बच्चे, सेहत, तंदुरुस्ती, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यह है कि रब सेहत दे तो सजदे की तौफीक भी दे, अल्लाह ताला शऊर दे तो फिर मस्जिद आने का मौका भी दे। ये बहुत बड़ी मालिक की तौफीक है मेरे अजीज़। ये सारी नेमतें हैं और सही बुखारी में मौजूद है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की नेमत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रब फरमाता है मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया है। मैं नहीं करता कोई तफसीर इस आयत की, मैं किसी मुफस्सिर का कौल आपके सामने नहीं रखता। खुदारा मेरी मिल्लत के जवानों, ये कुरान मजीद की आयत मुहकम है, कोई मुतशाबिहात में से नहीं है, मुहकम है, वाज़ेह है। पूरे मिलाद शरीफ में पूरे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के उन्वान में, नबी पाक की सीरत के उन्वान में, ग़ुलामी के उन्वान में, तज़किरों के उन्वान में, हुजूर की नातों के उन्वान में, हुजूर की सुन्नत शरीयत पर अमल करने के उन्वान में एक बात सिर्फ एक, कि कायनात का पैदा करने वाला रब कहता है ये रसूल तुम पर मेरा एहसान है। अल्लाह कहता है ये मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा देखो ना, मैंने ज़िंदगी में वो लोग देखे हैं जो ना नेमतों के छिन जाने से खौफ में रहते हैं, आजमाइश का शिकार रहते हैं, डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं कि यार बड़ा फजल है खुदा का, कहीं कुछ चीज़ छिन ना जाए। यानी किसी बीमार को देख के जब कोई आदमी कांपता है, लरजता है उसका वजूद, तो माना क्या होता है कहीं मेरी सेहत भी ना चली जाए। जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो लोग ज़िंदगी की नेमत को सोचकर खौफ खाते। खुदा न खास्ता किसी का अजीज़ बिछड़ जाए तो लोग अपनों को याद कर कर के रोते हैं। नेमतों के बारे में कुछ लोग बड़े शदीद हसास हो जाते हैं, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। ये जो सहाबा हर वक्त हुजूर की नाराज़गी से डरते थे ना, हर वक्त हुजूर की नाराज़गी से ज़रा सांस भी ऊंचा नहीं लेते थे।
यानी उस बारगाह में वो बैठते थे ना, तो यूं बैठते थे सरों पे परिंदे बैठे हैं। वो घंटों बैठे रहते थे दरवाजे पर करीम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे। वो इस नेमत के मामले में हसास थे। उनको पता था कि वो दो आलम की रहमत थे, वो जहाँ चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये तो मेहरबानी। दोस्तों, हम अगर हुजूर इतनी बड़ी नेमत हमारे लिए बन के आए, अगर हमें कभी इसका एहसास नसीब हो जाए ना, एहसास। इब्नुल कय्यम एक जगह पे कहते हैं कि अगर हुजूर ना आते तो लोगों ने एक दूसरे का गोश्त काट के खाना था। दुनिया जिस डगर पे चली गई थी ना, कितना कुछ सख्त होगा वो शख्स जो बेटी को पहले मारता ही नहीं। एक है मार के दफन कर देना, लेकिन जिंदा बेटी को यानी जिंदा बेटी को। मेरी एक बेटी है, सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूं। उनकी मां कभी कभी कहती है कि हूं पता लगेगा ना जो धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के कि बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं। ये जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए, तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान हैं, ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे। जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अजवाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूँ, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हज़रत शीमा अर्ज़ करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज़ करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ़्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूँगी, मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ, मैं अगर कहूँगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहाँ से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक? मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीज़ें तय होती हैं, वहाँ भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज़ अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज़ की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊँ कहाँ। ये तो है सिर्फ आप, और आप उसमें बिल्कुल आज़ाद होते हैं, सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं ये मेरा रिज़ाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग ग़ुलाम बनते थे, ग़ुलाम, उन्हें ख़रीद लिया जाता था और ग़ुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था।
वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता, को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना, हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहाँ से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहाँ मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों को। माएँ कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं, अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग। वो प्रदेश काटने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी वहां बैठकर उन्होंने कहा हमारी रकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहाँ से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है, तुम्हें रसूल अता फरमाया। ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हैं हम। हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफ़र भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई? 300 साल, 400 साल, 500 साल, 900 साल। कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुन तुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ज़रा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने वो किसी ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है। इसके पल्ले क्या है इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा, ओए होए, रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो। बदबू आती है, लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ। लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी? कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतज़ार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी कर, आप मेरे साथ एक सपारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशाअल्लाह। हमने कितनी को नेकियां करनी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस हो के। हम सोच भी लें तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर लें तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, सिर्फ सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था। क़यामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि ज़मीन के ऊपर ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज़ हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज़ का मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 22 फ़ख्र लोग हैं ये, 22 फ़ख्र। तो इबादतें तो पहले ये उम्मतों के वलियों की ज़्यादा हैं। रश्क इन पर क्यों हो रहा है?
वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया है। अच्छा, मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको ज़ाती देता हूँ। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज़ को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफ़ा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना, इत्तेफाक की बात है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दें, टाइम दे दें, और वो टाइम लेना चाह रहे थे अपने। उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है, तो किसी वजह से टाइम बनता नहीं था। साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया। मैं उनके घर गया महफिल पे। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, वो उठा, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूँ। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक़ था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी। मैंने कहा बुज़ुर्गों, आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ। मेरे लिए तो आपने, वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना, मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज़ होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुज़ुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी हूँ, मुझे पता है अपने आप का, मन आनम के मन दानम। तो मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात है एक बेकार आदमी के लिए, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने ना एक काफ़ी लिखी है, मुझे सारी तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक बारी लांगा तू मेरी जात। फिर वो उसमें बड़ी बातें गिनवाते हैं। वो कहते हैं मैं हज़रत ज़ुलेखा तो 2 जोड़े देती थी ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिन में, एक वो पहन लेते थे, उतरता था तो वो खैरात कर देती थी, फिर दूसरा पेश करती थी, वो उतरता था खैरात कर देती। कहते हुजूर अगर आप आएँ तो मैं एक दिन में 100 पेश करूँगा। और साथ कहते हैं कि घर में गरीब हाँ दिल ते अमीर है। हुजूर मैं मिजाज के लिहाज से गरीब हूँ। फिर वो बड़ी बातें गिनवाते हैं। कहते हैं हुजूर मैं ना आपके लिए जो है फूल रखूँगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊँगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूँगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूँगा, यहाँ पगड़ियाँ बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियाँ पेश करूँगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूँगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, हाड़ा वे जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं आप अब ये शौक की कैफियत देखें, ये दर्द है, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझें। रसूल पाक की ज़ात के लिए उम्मत के दिलों में जो क्या कहा था दरवेश ने, मैनू लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए। कदी कदी टुटियां दिलां वल फेरा पा, आस भी तू ते उम्मीद भी तू। और एक साहब कहने लगे चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जावे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज़ हुजूर के लिए शौक़, मोहब्बत, ग़ुलामी के जज्बात, वो कैफियत के रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए।
मैं और आप कभी गौर करें कि अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता, अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता। मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में भी। तो हज़रत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह, फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया ना, हमें आप अता फरमाए हैं से सबूत ना मंगो मैं थो, ये नज़रे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल बर जाने, गैर ना जाने कोई, से सबूत ना मंगो मैं थो, नज़रे करम कद होई, ये मैं जाना या दिल बर जाने, ये गैर ना जाने कोई। मैं ते मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, ये ते वासफ यार ने नज़र जो की थी, फिर वासफ ही हुई। हुजूर अल्लाह का एहसान बनकर हम पर तशरीफ़ लाए, एहसान बनकर। हमारे चमन में जितनी बहारें हैं ये सब हुजूर की हैं, हमारे घरों में जितनी रोशनी है ये सब हुजूर की है, हमारे दिलों में जितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ये सब हुजूर का सदका है, हम जितना आपस में जुड़े हुए हैं ये सब करीम का सदका है, हमारी दुनिया में जितनी सआदतें हैं, जितनी बरकतें हैं, जितनी इज़्ज़तें हैं, जितनी नेमतें हैं, ये सब हुजूर का सदका है, ये सब रसूल पाक का करम है। फिर हमें भी सुबह से शाम तक मदीने वाले का जिक्र करना चाहिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पाक की नात से जुड़ जाना चाहिए, अपने दिलों को कशकोल बनाकर रब से हुजूर के नाम की खैरात मांगनी चाहिए। हमें भी गधा बन जाना चाहिए रसूल पाक के दरवाजे का, हमें भी हर वक्त अपनी कल्बी कैफियत हुजूर से लगा देनी चाहिए। हमें भी रोज़ क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कहते हैं लबवा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की। अपना ताल्लुक़ हुजूर से जोड़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला रसूल कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।